अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी सोसाइटी में ऐसा कुछ होता है, कोई बंदा अनकॉन्शियस होता है, एकदम से अनकॉन्शियस होता है, फिर आप अनकॉन्शियस पेशेंट के पास जाते हो। ये पेशेंट जब अनकॉन्शियस होता है, ये आपके घर में भी हो सकता है, आप ग्राउंड में खेल रहे हो वहां पर भी अनकॉन्शियस हो सकता है, आप कहीं पर भी हो, पेशेंट एक इंसान कहीं पर भी अनकॉन्शियस हो सकता है। देखिए, जब एक इंसान अनकॉन्शियस होता है, उसके बाद आपका क्या फर्ज बनता है? सबसे पहले जब आप पेशेंट के पास जाओगे, अगर कोई भी पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ है, अगर वो ब्रेथ कर रहा है, अगर उसकी पल्स आ रही है, उसका हार्ट भी पंप कर रहा है अच्छे से, देन ही इज फाइन। पानी दे दो, ठीक हो जाएगा। बट द थिंग इज, अगर कोई पेशेंट, एग्जाम्पल यहां पर कोई आदमी खड़ा है, वो एकदम से अनकॉन्शियस हो जाएगा। मान के चलो ये अनकॉन्शियस हुआ, अभी मैं पेशेंट के पास जा रहा हूं, ना तो ये ब्रीथिंग कर रहा है, ना तो पल्स इसकी आ रही है। पल्स नहीं आ रही है, इसका मतलब हार्ट रुक गया है। आपको देखना है हार्ट पंप कर रहा है, तो पल्स देख लो। पल्स आप यहां पर भी देख सकते हो, रेडियल पल्स, या आप यहां पर भी देख सकते हो कैरोटिड पल्स। एग्जाम्पल मान के चलो, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पेशेंट, कोई भी ऐसी सिचुएशन, पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ अनकॉन्शियस, उसके बाद आप पेशेंट के पास जा रहे हो, आपने पेशेंट की पल्स चेक की, देयर इज नो पल्स। आपने यहां पर पल्स चेक की, देयर इज नो पल्स। आपने पेशेंट के मुंह पे यहां पर उंगली रखी और यहां पर देख रहे हो आप ब्रीथिंग कर रहा है, देयर इज नो ब्रीथिंग। तो दिस इज चिंता का विषय। आप क्या करोगे? नाउ इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको प्रॉपर टेक्निक पता है, लेमैन लैंग्वेज में आप मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हो, इफ यू नो द प्रॉपर टेक्निक। एंड अगर आपको प्रॉपर टेक्निक पता ही नहीं है, यू डोंट नो द नॉलेज, यू डोंट नो अबाउट द बेसिक्स, यू डोंट नो अबाउट दिस टेक्निक, तो आप जो अच्छा आदमी भी होगा, आप उसको भी बेकार कर सकते हो। तो आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। मेरा नाम रिजवानुल हक और आप देख रहे हैं रिजवान हक स्पीक्स। आज हम सीखने जा रहे हैं सीपीआर, दैट इज कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन। इसका दूसरा नाम भी है सीपीसीआर, कार्डियो पल्मोनरी सेरिब्रल रिसस्टेशन। बात मेरी सुनो, ध्यान से सुनो। अगर कोई पेशेंट बेहोश होता है, सबसे पहले आप पेशेंट के पास जाओगे, पहले उसको आवाज देनी है आप ठीक हो। आप पेशेंट को आवाज दे रहे हो ठीक हो, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, नो रेस्पॉन्स। उसके बाद आप उसकी नब्ज चेक कर लो, पल्स चेक कर लो, नब्ज चेक कर लो। दिस इज, यहाँ पर एक नब्ज होती है, रेडियल पल्स, पल्स चेक कर लो। अगर यहाँ पर आपको पल्स फील नहीं हो रही है, तो यहाँ पर जाके कैरोटिड पल्स आप कर सकते हो फील। अगर पल्स भी नहीं आ रही है, थर्ड स्टेप इज व्हाट, आप पेशेंट का क्या ब्रीथिंग चेक कर सकते हो। ब्रीथिंग भी नहीं आ रही है, देयर इज नो रेस्पॉन्स। अब इसके बाद आप क्या करोगे? अगर ये कंडीशन से देयर इज नो ब्रीथिंग, देयर इज नो पल्स, देयर इज नो रेस्पॉन्स, इट मींस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट। समझ आ रहा है? कार्डियक अरेस्ट दो चीजें, बात मेरी सुनो। वन इज कार्डियक अरेस्ट, अनदर वन इज हार्ट अटैक। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। जब हम बोलते हैं पेशेंट में कार्डियक अरेस्ट आया, इसका मतलब पेशेंट का हार्ट रुक गया, पेशेंट के अंदर, हार्ट के अंदर बिजली चलती है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल इंपल्स चलती है। व्हेन वी से पेशेंट में कार्डियक अरेस्ट आया है, इसका मतलब जो अंदर से बिजली चल रही है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स चल रही है, वो बंद हो चुकी है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट हार्ट अटैक, इसका मतलब पेशेंट की जो नसें है, हार्ट की नस जो है, वेसल्स जो है, वो ब्लॉक हो चुकी है। समझ आया? देयर आर टू डिफरेंट, हार्ट अटैक अलग है, कार्डियक अरेस्ट अलग है। इस पेशेंट में आया है कार्डियक अरेस्ट, इसका मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है, वो डिसरप्ट हो गई है, वो रुक गई है, जिसके कारण पेशेंट गिर गया नीचे, ना तो ये ब्रीथिंग कर रहा है, ना तो ये पल्स आ रही है। अब आप क्या करोगे? सबसे पहले आप पेशेंट को उस जगह पे लोगे जहां पर सरफेस हार्ड होगी, जहां पर फ्लोर हार्ड होगा, जहां पर अभी अभी हम हैं, यहाँ पर फ्लोर हार्ड है। पहले अच्छे से पेशेंट को फ्लोर तक ले लो, मगर फास्ट, विद इन सेकेंड्स। ऐसे नहीं कि आप एक जगह से दूसरी जगह लोगे उसको, वहां पर 1 मिनट लग जाएगा। नो, व्हेन आई से फास्ट मींस विद इन सेकंड, 2 सेकंड में। अगर यहां गिर गया, वहां पर ले लो साइड में जहां पर फ्लोर क्या होगा, हार्ड। उसके बाद आपको क्या करना है, सिचुएशंस देख लो। हम 3 बंदे थे, 1 2 3, हम 3 बंदे थे। हमारे साथ एक बंदा जो है, उसको आया कार्डियक अरेस्ट, वो गिर गया नीचे। अभी हम 2 बंदे, एग्जाम्पल आप आ जाओ मेरे साथ, हम 2 बंदे हैं, इसको आया कार्डियक अरेस्ट। अब देखिए करना क्या है, कैसे बंदे को डिटेक्ट करना है कार्डियक अरेस्ट आया है। तो आपने सभी चीजें चेक की, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट। इसके बाद देखो क्या होगा, आप सिर्फ वहां से आ जाओ।
हमने पेशेंट को इस पोजीशन में रखा, वी कॉल इट ए स्पाइन पोजीशन। क्या बोलते हैं? स्पाइन पोजीशन। स्पाइन पोजीशन बोलते हैं पेशेंट को ऊपर की तरफ देखना है, समझ आए? पेशेंट रेस्पॉन्स कुछ नहीं करना है। इसके बाद क्या करना है? हार्ड फ्लोर होनी चाहिए। हार्ड फ्लोर के बाद आपके दो हाथ जो है, देखिए मेरा राइट हैंड डोमिनेंट है, किसी का लेफ्ट हैंड डोमिनेंट होता है। देखो, एक हाथ रखना है हार्ट के ऊपर, हार्ट होता है लेफ्ट साइड में, हार्ट के ऊपर रखा, और मेरा जो डोमिनेंट हाथ है ना, ये इसके ऊपर रखना है, रखा मैंने ऊपर। और इसके बाद हाथ आप इधर से आइए, हाथ आप इधर से आ जाओ, हाँ आप यहाँ पर हो। तो हाथ बेंड नहीं होने चाहिए, मेक श्योर। हाथ आपने हाथ के ऊपर रखा, पहला हाथ, और उसके ऊपर डोमिनेंट हाथ। आपने बाजू स्ट्रेट रखने, स्ट्रेट होने के बाद फोर्स कहां से लगाना है? फोर्स लगाना है शोल्डर से। देखो, पीछे से शोल्डर से प्रेस करना है। कितनी बार? 30 टाइम्स। 30 टाइम्स। 30 टाइम्स आपको पेशेंट को कंप्रेस करना है। और कंप्रेस कितना करना है आपको? 2 इंच मिनिमम। जब आप प्रेशर दोगे, 2 इंच तक ये प्रेस होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। 2 इंच बोले तो 5 सेंटीमीटर से नीचे होना चाहिए डिप्रेस, तब जाके हार्ट से ब्लड निकलेगा और वाइटल ऑर्गन्स की तरफ जाएगा। समझ आ रहा है? सबसे पहली बात हमने सीखी, पेशेंट को फ्लोर पे रखो, अपना हाथ हार्ट पे रखो, और डोमिनेंट हाथ, मेरा डोमिनेंट हाथ राइट वाला है, उसके ऊपर रखो। उसके बाद प्रेशर लगाओ, जोर से प्रेशर लगाओ, मिनिमम प्रेशर होना चाहिए 2 इंच तक नीचे नीचे जाना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। समझ आया? तो इसके बाद आप दोगे कितनी बार? 30 टाइम्स, 30 बार। 1 2 3 4 5 6 ऐसे होंगे 30। जब 30 कॉम्प्रेशन आप दोगे, इसके बाद माउथ टू माउथ वेंटिलेशन, माउथ टू माउथ 2 बार देने हैं। उसमें क्या करने? अपने लिप्स इसके साथ सील करने हैं, और इसके साथ 2 ब्रेथ्स दे दो। हो गया 2 ब्रेथ्स। और 30 टाइम्स, 30 टाइम्स, 30 टाइम्स क्या? 29 30। अगेन 2 ब्रेथ्स। समझ आ रहा है? ये चीजें आपको कंटिन्यू करनी है टिल तब तक जब तक कि पेशेंट वापस ना आए। समझ आ रहा है? नंबर 1 ये रहा। अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आता है, कहां पर? बाहर, खेतों में, सिंपल सी बात, हॉस्पिटल के बाहर। समझ रहा? हॉस्पिटल के बाहर आया, तब करना है 30:2। किसी और बंदे को लाना है, वो ब्रेथ्स देगा, आप कंप्रेशन 30 दोगे। अब सवाल यहां पर यह है कि हम 2 बंदे थे, इसको कार्डियक अरेस्ट आया, अब मैं अकेला हूं। अब आप क्या करोगे? मैं खुद ही 30 कंप्रेशन दूंगा, 2 ब्रेथ्स दूंगा, 30 कंप्रेशन दूंगा, 2 ब्रेथ्स दूंगा। अगर मैं ज्यादा थक गया हूं, तब करेंगे हम 15:2, 15 कंप्रेशन और 2 ब्रेथ्स। समझ आ रहा है? दिस इज द कंडीशन अगर कार्डियक अरेस्ट आएगा, कहां पर? आउटसाइड द हॉस्पिटल। वी कॉल इट एज आउटसाइड कार्डियक अरेस्ट, आउटसाइड हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट। समझ आया? द कंडीशन इज, पेशेंट हॉस्पिटल में है, पेशेंट वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर पे भी कार्डियक अरेस्ट आता है। आई हैव सीन सच केसेस इन द हॉस्पिटल। पेशेंट को ऑक्सीजन लगा है, पेशेंट को एंडोट्रेकल ट्यूब लगा है, पेशेंट वेंटिलेटर पे है, एंड स्टिल पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट। आपको कैसे पता चलेगा? आप मॉनिटर पे देखोगे, आप मॉनिटर पे देखोगे, आपको डिटेक्ट होगा पेशेंट कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। आपको कैसे पता चलेगी पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट? आगे जाके पता चलेगा आपको। देखो, अगर पेशेंट हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल के अंदर कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, तब माउथ टू माउथ वेंटिलेशन नहीं देनी है, तब तो ऑक्सीजन है वहां पे। अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आता है बाहर, खेतों में, सोसाइटी में, घर में, वर्क प्लेस पे, तब वहां तो ऑक्सीजन सिलेंडर है नहीं, वहां पर आपको माउथ टू माउथ वेंटिलेशन देनी है। समझ आ रहा है? इसके बाद अगर हॉस्पिटल में कार्डियक अरेस्ट आता है, सेम केस, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट, राइट साइड से आप जाओगे, कहां से जाओगे? असल में जाते हैं राइट साइड से, पेशेंट के राइट साइड से हम जाते हैं। दिस इज राइट साइड, लेफ्ट साइड से होता है हार्ट, राइट साइड से ऐसे खड़ा रहो। हॉस्पिटल के अंदर कार्डियक अरेस्ट है, कहां पर? हॉस्पिटल के अंदर। तब आपको 30 कंप्रेशन नहीं देनी है, तब आपको मिनिमम मिनिमम 100 to 120 कंप्रेशन देनी है। कितनी? देखो कैसे, हाथ रखा इसके हाथ के ऊपर, और डोमिनेंट हाथ इसके ऊपर, एंड नाउ स्टार्ट 100 to 120 कंप्रेशन। तेज तेज कंप्रेशन, कंप्रेशन, जोर जोर से कंप्रेशन देनी है। अगर आप थक रहे हो, तो आप अपने फ्रेंड को बुला सकते हो। सिंपल सी बात, अगर हॉस्पिटल में कार्डियक अरेस्ट आया, आपको कंटिन्यूअसली क्या देना है पेशेंट को? कंप्रेशन। ऑक्सीजन तो चल रहा है, समझ आया? और तब तक आपको कंप्रेशन देनी है जब तक वापस पेशेंट रिट्रीव ना हो जाए। समझ आया? देखो, दिस टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टेक्निक से हजारों लोग मरते मरते बचे। अगर आपको प्रॉपर टेक्निक पता, अगर आपको पहले हार्ट पता नहीं होगी हार्ट कहां पर है, तो आप कंप्रेशन पेट पे दे रहे हो, देन
इट इज शेम फॉर यू। समझ आ रहा है? तो आप कहीं पर भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर हॉस्पिटल में आ रहा है कार्डियक अरेस्ट, यू कैन मैनेज। अगर आउटसाइड द हॉस्पिटल आ रहा है, यू कैन मैनेज। अगर आप एक ही हो, यू कैन मैनेज विद सिंगल कॉम्प्रेशन भी खुद ही, ऑक्सीजन भी खुद ही। अगर आप दो हो, देन इज इजी। समझ आ रहा है? नंबर वन, द केस इज, आपने हमेशा सुना होगा मार्केट्स में एक डिफिब्रिलेटर होता है, एक मशीन होती है डिफिब्रिलेटर, वी कॉल इट एज एईडी, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। कहते हैं अगर आपको पेशेंट को बचाना है, पेशेंट की बचने की संभावना ज्यादा होती है इफ यू यूज डिफिब्रिलेटर व्हाइल डूइंग व्हाट, सीपीआर। अगर बाहर किसी को ये आया कार्डियक अरेस्ट, तो मार्केट्स में जो अवेलेबल, जैसे एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं फायर जो स्टॉप करते हैं, वैसे ही डिफिब्रिलेटर्स मार्केट में भी लगे होते हैं। आपको एईडी लाना है, डिफिब्रिलेटर लाना है, इसके बाद आपको कॉम्प्रेशंस देनी है, और साथ में डिफिब्रिलेटर भी यूज करना है। डिफिब्रिलेटर प्लस कंप्रेशन, जब आप दोनों को इकट्ठे मिलाओगे, पेशेंट की बचने की संभावना होती है 90%। कितनी होती है? विदाउट एईडी पेशेंट की बचने की संभावना होती है 60%। कितनी होती है? अब आप ही बता दो, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट एंड यू आर डूइंग व्हाट, सीपीआर, यू डू हैव एईडी देयर बट यू आर नॉट यूजिंग। आप पेशेंट की हेल्प कर रहे हो बचाने में? नहीं, आप मरने में ही तो हेल्प कर रहे हो, बचाने की हेल्प तो कर रहे हो, मगर दिस इज नॉट इनफ। यूज एईडी। एईडी बोलते डिफिब्रिलेशन। वो हार्ट को क्या करता है? देखो, बात मेरी सुनो। सर हम सीपीआर तो देते हैं, सर व्हाट इज द फंडा ऑफ यूजिंग व्हाट, एईडी। मैंने आपको पहले ही बोला, हम सीपीआर किस पेशेंट में देते हैं? कार्डियक अरेस्ट पेशेंट में। समझ आ रहा है? कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, अंदर से जो इम्पल्सेस होती है, अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है किसकी, हार्ट की, वो ब्लॉक होती है। जब हम एईडी यूज करते हैं ना, वो उस ब्लॉकेज को वापस स्टार्ट करती है। समझ आया? वो हम हार्ट पे रखेंगे, यहाँ पर राइट शोल्डर के नीचे एक, और पेरिकार्डियम पे एक, और उसके बाद हम देंगे शॉक। क्या देंगे? डिफिब्रिलेटर से पेशेंट को शॉक देंगे। उससे क्या होगा, पेशेंट का जो हार्ट है ना, हार्ट में जो इम्पल्सेस है, हार्ट में जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो वापस रीस्टार्ट होगी। समझ आया? देखो समझ आया? देखो, दो चीजें होती है। आउटसाइड द हॉस्पिटल अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आया, हार्ट पूरा बंद है, शट डाउन, हार्ट में कुछ नहीं है, मतलब पंप नहीं कर रहा है, पल्स नहीं आ रही है, तब आप एईडी यूज नहीं करोगे, तब आप डिफिब्रिलेटर यूज नहीं करोगे। समझ आया? दिस इज द वन टाइप ऑफ सीपीआर। जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं हो, जब हार्ट पूरा ब्लॉक हो, जब इम्पल्स नहीं आती हो, तब आप खाली सीपीआर दोगे, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर आप यूज नहीं करोगे। समझ आ रहा है? नंबर वन। नंबर टू, कंडीशंस। पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट। आपको कैसे समझ आएगा हॉस्पिटल में? पेशेंट बेड पे है, आप देख रहे हो मॉनिटर, मॉनिटर पे पेशेंट की हार्ट रेट आ रही है 200, 250, 300 जा रही है। इट मींस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। जब 150 से ऊपर ऊपर पेशेंट की हार्ट रेट जा रही है, दो कंडीशंस मैंने बोली ना, एक कंडीशन है हार्ट रेट है ही नहीं, इम्पल्स है ही नहीं, दूसरी कंडीशन से इम्पल्स है, हार्ट रेट है, मगर हद से ज्यादा है, 200 तक चली गई। एट दैट टाइम आपको डिफिब्रिलेटर यूज करना है। वो डिफिब्रिलेटर आपने मूवीज में देखा होगा, शोल्डर के नीचे एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, और शॉक देते हैं। उस शॉक से क्या होता है, जो वहां पर इम्पल्स, जो वहां पर हार्ट रेट ज्यादा आ रही है 200, वो वापस नॉर्मल आ रही है 90, वो वापस नॉर्मल आ रही है 70। समझ आ रहा है? अगर हार्ट रेट ज्यादा जा रही है, 150 से ज्यादा, 200, 300, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट, कार्डियक अरेस्ट, 200 के बाद पेशेंट का हार्ट एकदम से रुक जाएगा। तो रुकना नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे? तो आप डिफिब्रिलेटर यूज करोगे। सर हम कब डिफिब्रिलेटर यूज करेंगे? व्हेन द कार्डियक अरेस्ट, व्हेन द रिदम इज शॉकेबल, use the defibrillator when the cardiac arrest is shockable. Don't use the defibrillator when the cardiac arrest is non-shockable. Non-shockable बोले तो जब हार्ट पूरा सुन्न बैठा है, नहीं कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है, तब डिफिब्रिलेटर का यूज करना बेकार है। when the cardiac arrest is shockable, रेट भी है, रिदम भी है, करंट भी है, मगर हद से ज्यादा है, then at that time use what, defibrillator to restore, to reset the rhythm। समझ आया? This is was the basics of cardiac arrest, CPR। जब किसी पेशेंट में कार्डियक अरेस्ट आता है, एकदम से
देना होता है सीपीआर। एकदम से आप कब दोगे? जब आपको पता होगा 100% श्योर हो कि पेशेंट में क्या कार्डियक अरेस्ट आया है। जब आप डिटेक्ट करोगे पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट, गो, डोंट वेस्ट टाइम, स्टार्ट द सीपीआर, सेव द पेशेंट्स लाइफ। समझ आया? तो एक एक करके आप कर लो ताकि मुझे भी सर्टिफिकेशन रहे कि आपको समझ आए। आप आ जाओ और मालविका आप आ जाओ। पेशेंट को आया है कार्डियक अरेस्ट, you both are restored. How will you initiate the CPR in the given patient? Okay. आप खुद भी बात कर सकते हो, बस ऐसे ही रहने तो कर दो। सबसे पहले डिटेक्ट द कार्डियक अरेस्ट। हाउ विल यू डिटेक्ट? आप लगा के रखो जी, दे। चलो क्या करोगे पहले? इसकी पल्स चेक करोगे। पेशेंट की पल्स भी नहीं है, ब्रीथिंग भी नहीं है, इसको सीपीआर देनी पड़ेगी। आप कंप्रेशन दे दो, मैं ब्रीथिंग। सबसे पहले अपने आर्म्स स्ट्रेट रखो, स्ट्रेट योर आर्म्स एंड ओके, कंप्रेशन स्टार्ट कर लो। Now 30 compressions, you 2 breaths, Malvika. Okay. Okay, 30 compressions, 2 breaths. Okay, इधर listen. ये सब चीजें हो जाएंगी आउटसाइड द हॉस्पिटल। ओके, आप उठो, कम, आप आ जाइए। You are inside the hospital now. Patient is suffering from what? Cardiac arrest. How will you detect the cardiac arrest? Look at the monitor. Malvika ji, look at the exams. Look at the monitor. What's the heart rate? Heart rate above 150. Above 150. मान के चलो 250 है। 250. Patient is suffering from? CPR दे दो। आपने हॉस्पिटल में डिटेक्ट किया पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट बाय लुकिंग एट मॉनिटर। पहले आप क्या करोगे? पहले आप दोगे डिफिब्रिलेटर। एजम्पशन इमेजिनरी बना लो ऐसे। डिफिब्रिलेटर कैसे आप दोगे? ऐसे मशीन्स में होती है, मूवीज में आप देखा होगा। उससे पेशेंट को शॉक लगता है। जब आप पेशेंट को डिफिब्रिलेट करोगे ना, शॉक दोगे, डोंट टच द पेशेंट। रिमेंबर डोंट टच द पेशेंट। देखो इसने दूरी बनाई पेशेंट से, अगर ये भी टच करेगी पेशेंट के साथ, इसको भी शॉक लगेगा और पेशेंट तकरीबन 1 फुट ऊपर उठता है। व्हाट्स द फंडा ऑफ गिविंग शॉक? टू रेस्टोर द रिदम। ओके, गिव द शॉक। जब ये शॉक देगी, वहां से 250 था, वो वापस 100 पे आएगा। स्टार्ट द कंप्रेशन। कितनी कंप्रेशन देनी है? 100 to 120। वेरी गुड, समझ आ रहा है? ओके, दिस वाज जस्ट द बेसिक्स अबाउट सीपीआर। होप आप सभी को समझ आया होगा। एनी कंफ्यूजन रिलेटेड दिस? हाँ, इनको दीजिए माइक। हाँ, ऐसे रखो हाथ में। सर जैसे कहते हैं कि मतलब हार्ट पे नहीं देना चाहिए क्योंकि जो बोन्स होती हैं वो तो डैमेज, स्टर्नम के थोड़ा सा बिटवीन देना चाहिए, तो वो चीज। देखिए यूजुअली हम करते क्या है, इनका क्वेश्चन ये है कि कहते हैं कि रिब्स पे नहीं देना चाहिए, थोड़ा स्टर्नम पे ही देना चाहिए ताकि रिब ब्रेक से बचे। दिस इज वेरी गुड। हाँ, ऐसा भी है कि जब आपको सीपीआर देना होगा तब आप मान के चलो आपको ब्रेस्ट बोन पे हाथ रखना ताकि क्या, पेशेंट की रिब्स फ्रैक्चर होने से बचे। और जब इमरजेंसी होगी, जब इतना सोचने के लिए भी टेंशन नहीं होगा, बस लेफ्ट साइड। बट दिस इज वेरी प्रॉपर केयर। आजकल के जमाने में क्या करते हैं ना, मॉडर्न टेक्निक्स व्हाट दे सेड कि जब भी आप सीपीआर दो, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, बीच में स्टर्नम है, उस पे हाथ रख के कंप्रेशन जोर से दे दो। समझ आ रहा है? एक तो इफेक्टिव भी होगा और उससे रिब्स डैमेज होने से बच जाएंगे। अच्छा, एग्जाम्पल कर लो, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट, उसका आगे वाला सारा जल गया है, कहां से सीपीआर दोगे? तो पेशेंट को हमें उल्टा करना है, पेशेंट को उल्टा करके बैक साइड देना, लेफ्ट साइड, दैट्स कॉल्ड प्रोन पोजीशन में सीपीआर देना। तो दिस वाज जस्ट द बेसिक्स अबाउट सीपीआर। ओके, एनी क्वेश्चन? सर अगर छोटा बच्चा हो तो सर, वैसे छोटा बच्चा तो बाहर से आता नहीं है, अब हम इतनी जोर से करेंगे उसकी तो सारी हड्डियां टूट जाएंगी, तो उसके लिए। दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड कि छोटे बच्चे में सीपीआर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीपीआर बच्चे में कैसे देंगे, तो उसके लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे।
बच्चे को अगर हाथ से दोगे तो बच्चा तो वहीं पर मर जाएगा। अब हम देते थंब से, किससे देते? प्रॉपर टेक्निक है, उसके लिए हम अलग से आपको सिखाएंगे, समझ आया? फिलहाल हमने अडल्ट, एक बड़ा बंदा, बड़ी लड़की, अडल्ट, उसको सीपीआर देना था, वो तो आपको सिखाया। अभी बच्चे को कैसे देंगे वो भी आपको सिखाएंगे। इसके बाद हम ये भी सीखेंगे प्रेग्नेंट वुमेन, फीमेल प्रेग्नेंट है, उसका ग्रेविड यूट्रस है, उसका पेट बाहर आ चुका है ना, आप उसको सीपीआर देना कैसे दोगे, तो उसके लिए भी अलग टेक्निक है। एनी क्वेश्चन आफ्टर दिस? नाउ माय क्वेश्चन इज टू यू, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है और देखने वालों से भी ये क्वेश्चन है। हमने हमेशा बोला है ना, पेशेंट को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जब मैं अभी इसको पेशेंट यहाँ पर बेहोश हो चुका है, पेशेंट बेहोश हो चुका है, मैं सीपीआर दे रहा हूँ, सीपीआर में दे रहा हूँ, पेशेंट सांस नहीं ले रहा है, इसलिए तो मैं माउथ टू माउथ वेंटिलेशन दे रहा हूँ। देखो, मैंने लिया ऑक्सीजन, मैं छोड़ रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। जब माउथ टू माउथ वेंटिलेशन देते हैं हम तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, बट ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, आप तो कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं, तो कैसे बच्चा बच जाएगा? तो जिसको भी पता होगा इसका जवाब देगा। थैंक यू।